चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो आज हम एक डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो देखते हैं, माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके मध्य की दूरी 2a है। हमें इस द्विध्रुव के मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अपने पास एक द्विध्रुव है जिसका नाम माना हमने ए बी दिया है, जिसके मध्य की दूरी कितनी है 2a है, मतलब ए और बी के मध्य दूरी कितनी है 2a। इसे हम द्विध्रुव के मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित, मतलब हमें इसका मूल बिंदु जो है दोनों जो आवेश है उनके मध्य की दूरी के जो पॉइंट है वहाँ से r दूरी पर क्या करना है, बिंदु P मानना है और उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए करके देखते हैं। माना अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है जिसे हम ओ कहते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, तो ये a हो गई और a भी a हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ कोई बिंदु P मानना है, ठीक है, और इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो कितनी होगी। यहाँ कोई बिंदु P है, हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जो P बिंदु है, ये P बिंदु वो मूल बिंदु से R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर, ठीक है। तो जो ये है इस पर गणना करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगी गणना। माना कोई परीक्षण आवेश Q0 लेके आते हैं अपन, जो रखा है हमने कहाँ, मूल बिंदु पर, ये यहाँ रख दिया प्लस Q0 आवेश। तो इस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी गणना करनी है। तो देखते हैं, पहला देखते हैं प्लस Q के कारण। जो प्लस Q है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, माना वो होगा प्लस E प्लस Q वेक्टर होगा। तो E प्लस Q वेक्टर कितना होगा, वो होगा एक तो K Q अपॉन R, ये पूरी दूरी, इसमें से इसको घटा देंगे, कितनी है, माइनस कर देंगे A का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा अपने पास E वेक्टर हो गया, जो होगा क्योंकि ये परीक्षण आवेश जो है अपने पास प्लस Q है, Q0 है, और ये अपने पास जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो है प्लस Q। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो होगा क्या होगा, माइनस Q E वेक्टर, E माइनस Q वेक्टर होगा। तो E माइनस Q वेक्टर कितना होगा, तो E माइनस Q वेक्टर होगा अपने पास, वो होगा K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। R प्लस A का होल स्क्वायर कहाँ से आया, जो P बिंदु से है उससे O की दूरी तो है R, और O से माइनस Q जो अपने पास A बिंदु है वहाँ पे रखा हुआ है उसकी दूरी है A, तो दोनों का योग का स्क्वायर हो गया। ये था अपने पास दाई और, ये होगा अपने पास बाई और, क्योंकि जो माइनस Q है वो प्लस Q0 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी तो होगी इस ओर, और जो E प्लस Q वेक्टर था होगा बाहर की ओर, और ये है E वेक्टर माइनस Q, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब हमें ज्ञात करनी है बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। माना वो E वेक्टर होगा, तो E वेक्टर कितना होगा, E वेक्टर होगा E प्लस Q का वेक्टर प्लस E माइनस Q का वेक्टर। क्योंकि इन दोनों के मध्य जो दूरी हमने देखी यहाँ, ये जो दोनों है उन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 180 डिग्री पे होगी, क्योंकि एक तो इस ओर धकेल रहा है, एक इस ओर आकर्षित कर रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा, तो यहाँ जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा, क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ई बराबर हो गया E प्लस Q, और यहाँ आएगा माइनस,
तो ई माइनस क्यू। अब हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम समीकरण 1 और 2 का उपयोग कर लेंगे। तो समीकरण 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे। तो अपने पास आया ई बराबर आया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम के क्यू को कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो अपने पास आएगा के क्यू 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। आगे देखते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे आएगा ए बराबर के क्यू, तो ऐसा का ऐसा, इसको इधर और इसको इधर गुणा कर देंगे। तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ये हो गया r माइनस ए का स्क्वायर डॉट r प्लस ए का स्क्वायर। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, उसका यूज़ करेंगे। तो अपने पास आया के क्यू, ऊपर की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, माइनस r माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला होता है अपने पास a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी का यूज़ करेंगे। तो अपने पास आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जो दोनों हैं अपने पास वैल्यूज़, इनको ओपन कर देंगे। जब हम इनको ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो अपने पास आएगा ई बराबर के क्यू ए प्लस बी, आर प्लस ए का स्क्वायर को खोलेंगे तो अपने पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसी तरह इसको खोलेंगे पीछे वाले को, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, माइनस को अंदर गुण नीचे अपॉन में आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो अपने पास आया के क्यू, अंदर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस अंदर गुणा हो तो माइनस आर, इससे इस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वही बचा अपना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो अपने पास ई की जो वैल्यू है वो आई के क्यू, अंदर बचा 2ar प्लस 2ar, सॉरी यहाँ 2 था, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बच गया ई बराबर के क्यू और अंदर 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना अगर r a से बहुत बड़ा हो तो a जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब जो r है वो a से इतना बड़ा है कि जो a है ना वो लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो e की वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 2kq और 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि मैंने 1 2 इधर लिखा 1 2 इधर लिखा, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए लिखा, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, जो P होता है वो होता है 2aq। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2aq को P से चेंज कर देंगे। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया E बराबर 2k, और जो है ये इसको यहाँ लिख देंगे P, और जो ये यहाँ से r की पावर 4 हो गई, एक इससे काट देंगे तो r की पावर 3। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति पर, इसी को सदिश रूप में लिख देंगे। तो E वेक्टर बराबर 2k, k तो कांस्टेंट था, P सदिश होता है तो r3। ये अपने पास अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है इसमें।
माना कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसने प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश क्रमशः ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं। ए और बी बिंदु के बीच की दूरी 2a है, जिसका मूल बिंदु या दोनों के बीच का मध्य बिंदु O है, जहाँ से दोनों बिंदुओं की क्रमशः दूरी a है। हमें मूल बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक कोई परीक्षण आवेश लेके आते हैं प्लस क्यू नोट, जिसका मान +1 कूलम होता है। ठीक है, तब देखते हैं। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर प्लस क्यू होगा तो हमें क्या करनी है, E प्लस क्यू वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वो होगी E प्लस क्यू वेक्टर होगा के क्यू, क्योंकि दूसरा आवेश जो था अपने पास वो तो था परीक्षण आवेश, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको तो ऐसे ही मान लेते हैं कि एक माना 1 से गुणा कर दिया और अपॉन में दूरी हो गई। दूरी थी अपने पास बिंदु B से P की दूरी, तो ये होगी क्या होगी r माइनस ए, क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को उसमें से घटा देंगे a को, तो हो गई r माइनस ए का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। दाएं ओर होगा, क्योंकि दाएं ओर होगा मतलब इस ओर होगा, क्योंकि धन आवेशित आवेश मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेलता है, मतलब इस ओर धकेलेगा। तब देखते हैं दूसरा, तब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर माइनस क्यू हो, तो जो दूसरा आवेश था अपने पास माइनस क्यू, उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E वेक्टर माइनस क्यू होगा। तो E वेक्टर माइनस क्यू कितना की वैल्यू होगी, के क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। r प्लस ए कहाँ से आया, P से मूल बिंदु की दूरी r तथा मूल बिंदु से माइनस क्यू की दूरी a, ये और ये दोनों ऐड होगी, तो r प्लस ए का स्क्वायर। ये बाई और होगा, मतलब ये जो अपने पास परीक्षण आवेश था प्लस क्यू नोट, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब इसका ये इस ओर होगा। एक आ गई अपने पास, दूसरी भी आएगी। तब हम देखते हैं, तब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E वेक्टर हो, तो माना कि जो मूल बिंदु ये बिंदु P है अपने पास, उस पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर है, तो E वेक्टर कितना होगा, E वेक्टर प्लस क्यू और प्लस E वेक्टर माइनस क्यू होगा, मतलब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपने पास बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब जो है बिंदु माइनस क्यू, आवेश माइनस क्यू और आवेश प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, एक का तो है दाईं ओर, एक का है बाईं ओर, मतलब दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों का 180 के कोण पर है, तो 180 डिग्री के कोण पर है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि बीच में माइनस आ जाएगा, मतलब दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे में से घट जाएगा, तो बीच में माइनस आएगा। तो E बराबर होगा अपने पास E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे। तो अपने पास E की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। E प्लस क्यू की वैल्यू E माइनस क्यू की वैल्यू, E प्लस क्यू की वैल्यू में से E माइनस क्यू की वैल्यू घट जाएगी, तो अपने पास E की वैल्यू आई। हम क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ बचा r प्लस ए का स्क्वायर। इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो अपने पास इक्वेशन है इसमें हम इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, और यहाँ अपने पास जो ये है एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यूज़ कर लेंगे। तो ये तो बन गया अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, तो इसको ओपन करने पाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों प्लस से बीच में तो प्लस 2ar, माइनस का माइनस, अंदर कोष्टक है तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस से बीच में तो माइनस 2ar। जब इसको खोलेंगे अंदर माइनस गुणा होगा, तो r या माइनस r, तो r से r कट गया, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया। यहाँ 2ar है, यहाँ भी प्लस 2ar है, तो अपने पास बच गए क्या, ऊपर 4ar और नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको नीचे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा ये और ये। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बचता है। अपने पास बचा E बराबर के क्यू 4ar r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो अपने पास वो दिया था उसने द्विध्रुव और P की दूरी, तो जो R है वो A से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि आप जानते हो बिंदुओं के बीच दो द्विध्रुव में आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है, मतलब बहुत छोटी सी होती है, तो A जो है वो 0 की ओर अग्रसर होगा, मतलब वो लगभग 0 हो जाएगा। तो अपने पास E बराबर आया 2KQ 2AR, इस 4 को 2 × 2 में डिवाइड कर दिया और जो A था उसको 0 कर दिया, तो ये बन गया 2K। ये इसलिए किया क्योंकि अपने पास जो P यानी द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2AQ, तो इसको यहाँ से यहाँ चेंज कर देंगे, तो अपने पास E बराबर है गया 2KP अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास क्या, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को सदिश रूप में लिख देंगे
तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 2k वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये सदिश रूप में आ गया है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।